अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। कश्मीर के कई अजला में जबरदस्त बारिश और जालाबारी से मेवा बागात को शदीद नुकसान। बाग मालिकान ने मुआवजा देने और लोन माफ करने की अपील। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने पर 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 गिरफ्तार। कश्मीर में कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटों के दौरान नए केसेस मंजर आम पर। भारत में 1,32,788 नए कोविड केसेस, 3,207 नई अमवात। मुल्क में 2 महीनों के दौरान 22 मिलियन से ज्यादा मुलाजमतें खत्म हो गई। हालात और भी खराब हो सकते हैं। पेश है खबरों की तफसीलात। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में हाल ही में एक हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान की आखिरी रसूमात के दौरान नारेबाजी करने पर पुलिस ने कम से कम 8 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है उन पर। और जराये के मुताबिक पुलिस ओहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के सेक्शन 13 के तहत 4 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जराये ने बताया कि एक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद अमीन डार वल्द अब्दुल अहद डार के नाम से की गई है। वो 28 मई की दरमियानी शब अपने आबाई मुकाम के करीब एक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए थे ये नौजवान, और उन्हीं के जनाजे में भारत मुखालिफ नारे लगाए गए, जिसके बाद आईपीसी सेक्शन 188 की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि एफआईआर में आबिद हुसैन मीर वल्द अब्दुल सानी मीर, कैसर अहमद मीर वल्द फारूक अहमद मीर, बिलाल अहमद मीर वल्द फारूक अहमद मीर, जहूर अहमद डार वल्द खजीर मोहम्मद डार, एजाज अहमद गिनाई शामिल है। और कुपवाड़ा के ये रिहायशी गुलाम रसूल गिनाई अब्बास अहमद मीर वल्द खजीर मोहम्मद मीर, फिरदौस अहमद भट्ट वल्द लाल भट्ट और फयाज अहमद डार वल्द मोहम्मद मकबूल के नाम शामिल है। कश्मीर के रफियाबाद, पजवालपुरा, टनमर्ग, कंगरौसा, चाटोसा और दिगर कस्बात में जबरदस्त जालाबारी से मेवा बागात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा बाग मालिकान ने गवर्नर इंतजामिया से फौरन मुआवजा जारी करने और लोन माफ करने की मांग की है। मेरा नाम सैयद तजम्मुल है और मैं शाठी गांव राजवार इलाके से ताल्लुक रखता हूं। कल जो यहाँ पे चालाबारी हो चुकी है उसमें बहुत सारा नुकसान हो चुका है, पूरे बागात जो है तबाह हो चुके हैं। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर हमें मुआवजा दे दें और हमारे जो केसीसी लोन है वो माफ किया जाए। रात पे डोट 70% गो नुकसान। ये जरी बागन हुंद पेट हथ वसान कस पेट 50 वसान कस ये जरी रबिस 100 रबिस 50 रबिस 10 रूद कहें बकाया। अभी हमारी टीम्स एस्टिमेट कर रही है कि परसेंटेज डैमेज कितना है, तो अभी 1-2 दिन हमें लगेंगे पूरा इसको बनाने में। तो तब हम गवर्नमेंट से उठाएंगे कि इसको कंपनसेशन को दिया जाए। लेकिन जो पूरा कंपनसेशन मतलब फार्मर डिमांड करते हैं वो तो तभी मुमकिन है जब इसमें क्रॉप इंश्योरेंस हो। राजवाड़ा, हंदवाड़ा, वल्लागाम और शशिगाम, लारीबल, वादेर, पैसन और वाडार बाला और उससे मुतसिल देहातों में तेज तूफानी हवाओं और जालाबारी से सेब और दीगर मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है।
बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बगीचों का बहुत नुकसान हुआ है। अब कुछ रहा ही नहीं गया यहाँ पे कि तकरीबन हमारे जो मच्छीपुरा में 95% नुकसान हो गया है। अब हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं आपकी वसादत से कि यहाँ पे हमारी स्कीम ज़रूरी होनी चाहिए ताकि इन लोगों का फ़ायदा मिले। ये जो बाग वाले हैं इनका बेचारों का कोई मतलब इसमें तो उसी वक्त जो है डायरेक्टर साहब हमारे उन्होंने हमें हुक्म दिया कि इसी वक्त आप गांव-गांव जाओ जहां पर सालाबारी हुई है और इसकी एसेसमेंट की जाए कितना नुकसान हुआ है। इसी असना में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें हुक्म आया कि इस तरह से, और हमारी जो फील्ड एजेंसी है वो ऑलरेडी मुतहरिक हो चुकी थी, उनको पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ सालाबारी हुई है। वो भी उसी वक्त उन्होंने रश किया बागों में, तो वो उन्होंने बागों का मुआयना किया और यहाँ पर जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है उन जगहों पर भी गए। आज हम भी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हर जगह गए, कम से कम 20-25 देहातों का हमने दौरा किया जहाँ पर 40% से अबोव नुकसान पाया जाता है। लेकिन ये नुकसान जो है ये खाली फ्रूट को नहीं हुआ है, फ्रूट बर्ड भी ख़त्म हो गया, जिससे हमें आगे अंदेशा है कि और मत हमारी प्रोडक्शन पर काफ़ी असर पड़ेगा। अब इंशाल्लाह जो जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की हिदायत पर पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा में आज पुलिस की ऐसी 15 टीमें तश्कील दी गई जो जिला के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को वैक्सीनेशन और SOPs के हवाले से जरूरी मालूमात फराहम करने के साथ साथ लोगों में मास्क भी तकसीम करेगी। इस मुहिम की आज SSP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ ने पामपुर से शुरुआत की। पामपुर, अवंतीपुरा और तराल में ट्रांसपोर्टरों, दुकानदारों और आम राहगीरों में मास्क तकसीम किए गए। वैक्सीनेशन न लगाने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। SSP ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी पर काबू पाने के लिए उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा की हिदायत पर पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा में 15 टीमें तश्कील दी है जो आज से हर इलाके में जाकर लोगों को मालूमात फराहम करने के साथ साथ उनमें मास्क भी तकसीम करेगी। ये भी रखा ना आपने का। पुलवामा के तराल में मौजूद SOG कैंप में फायरिंग का वाकया पेश आया है। जराये के मुताबिक यहां एक OGW से पूछताछ की जा रही थी। इसी दरमियान OGW ने एक पुलिस ओहदेदार की राइफल छीनकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिस ओहदेदार जख्मी हो गया है। इस अफरा तफरी के बाद OGW ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जराये के मुताबिक उसके पास राइफल मौजूद है। पुलिस ओहदेदार इस OGW को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हथियार डाल दे। इस दरमियान इस OGW के अफराद खानदान को भी SOG कैंप में बुलाया गया है ताकि वो उसे समझा सके। जिला पुंछ के DC इंद्रजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि कोरोना वबा को खत्म करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई एक अहम इकदाम और फैसले लिए गए हैं, लेकिन अब एक जानिब जहां लॉकडाउन में नरमी लाई गई है, ताहम इस दौरान कोरोना केसेस में भी कमी आई है और इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कोविड सेंटर के लिए सामान भी भेज दिया गया है और सभी पंचायतों में कोविड सेंटर्स बना दिए गए हैं ताकि कोरोना मरीजों को अपने घरों के नजदीक ही बेहतर इलाज फराहम किया जा सके। आप भी जानते हैं कि हमने पार्शली जो है अनलॉक कर दिया है। ज़्यादातर जो शॉप्स हैं और बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हमने खोल दिया है और कुछ ही एक जो चीज़ें हैं जो बंद रही हैं। इसमें अब हमारे सामने चैलेंज ये आ जाता है कि जब खुल गया है तो हम इसको जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अलग अलग टीम्स लगा दी हैं और SOPs जो है इसका कोविड का उसको हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पेनल्टी भी इम्पोज कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को भी हम बढ़ा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे पास जो टोटल एक्टिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट में वो 945 हैं और पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो 10% बढ़ गया है। इस समय हमारा रिकवरी रेट जो है 81% है जो ड्यूटी में अच्छा माना जाता है। जहाँ तक एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स का संबंध है तो आज की डेट में हमारे पास जो है 17 एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स हैं। इसके अलावा पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी कि हमने 229 पंचायत में जो कोविड केयर सेंटर बना के रखे हैं 5 बेडेड और उन कोविड केयर सेंटर्स में हमने अब जो है कोविड मैनेजमेंट किट्स दे दिए हैं। उसमें हमने बेडिंग्स कर दी है। कोविड मैनेजमेंट किट्स की जब हम बात करते हैं तो उसके आप पल्स ऑक्सीमीटर आ जाते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स आ जाता है और जो कोविड के अगर किसी को हो जाता है तो उसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो भी आ जाती हैं। हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी वहाँ लगा रहे हैं और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो भी हम लगा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ पंचायतों में या तो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाए और या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जाए ताकि कम से कम एक बेड जो है उसको हम ऑक्सीजन सपोर्टर बेड बना दें। और दूसरा जो अब इनका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे जो वीडियोज़ हैं वो इसके नोडल अफसर हैं, हमने सभी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप इनको जो लोग घरों पे हैं उनको कन्विंस करिए, इनको कोविड केयर सेंटर्स में लाइए, क्योंकि हमने डॉक्टर्स लगा दिए हैं, हमने फार्मासिस्ट लगा दिए हैं, हमने बाकी टीम्स लगा दिए हैं, इसके नोडल अफसर बना दिए हैं। हमने जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कोविड पेशेंट के लिए वो सारी इन कोविड केयर सेंटर्स में रखवा दी हैं। तो अब हमारा जो कर्तव्य बन जाता है कि हम लोगों को घरों के बजाय इन सेंटर्स में रखें और इन सेंटर्स का इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो इस समय तक जो कोविड कंट्रोल मेजर्स को लेकर जो हमारा परफॉर्मेंस है, डिस्ट्रिक्ट का अच्छा परफॉर्मेंस है, वो सभी के सहयोग से परफॉर्मेंस है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी यही रहेगा। और मैं अपील करता हूँ ऑल शेड्स ऑफ पीपल जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं कि वो हमारा सहयोग करते रहें और अपना रोल प्ले करते रहें। जिला पुंछ में कोरोना वबा के इस नाजुक दौर में जिंदगी को खतरे में डालकर अपनी खिदमत और फराइज अंजाम देने वाले महकमा म्युनिसिपल के सफाई करने वाले मुलाजमीन की इज्जत अफजाई करते हुए वार्ड नंबर 4 के काउंसलर इम्तियाज सलारिया की गैर सरकारी तंजीम की जानिब से उन्हें मास्क और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं काउंसलर भी हूँ। तो मैं एक NGO चलाता हूँ जिसका नाम यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी और नेशन के नाम से है। तो ये हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं जो पूरे शहर की या गंदगी उठाते हैं, ये मैं कहता हूँ सबसे अगर असल में जो काम करने वाले जो वारिद हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं। मैं अपनी NGO की तरफ से, अपनी म्युनिसिपैलिटी की तरफ से इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। सुबह सोए होते हैं ये बेचारे हमारे घर घर जाके सफाई करते हैं। सबसे पहला जो हक जो इन मेरे भाइयों का बनता है, किसी भी लोगों ने इनकी तरफ देखा नहीं है। तो हमारी जो यशन की टीम है तो आज उन्होंने इनको तो कोई मास्क N95 दिए हैं और थोड़ी रिलीफ दी है इनको खाने पीने की। तो हमारी यही कोशिश रहती है यूथ एसोसिएशन की जो भी कोई गरीब मुस्तहिक आदमी है हम उसकी मदद कर देंगे। इसके अलावा जो ये मुस्तहिक लोग हैं जो माने यकीनन में जो ये काम करते हैं, पूरे शहर की जो सफाई करते हैं, जो असल में हर जगह कोविड जो महामारी चल रही है उसके दौरान भी अपने बच्चों को घर छोड़ के ये बेचारे सुबह सुबह लोगों के काम करते हैं। और जो इस वक्त जितनी कोविड वार्ड हैं, जो भी कोई कहीं भी कोई कोविड सेंटर है तो वहाँ हमारे सफाई कर्मचारी जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो हमारे LG साहब से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जो कंडक्टर जो लगे हैं इनको पक्का किया जाए। यश नाम की तंजीम है, उन्होंने आज यहाँ पे जो है खास करके जो सफाई कर्मचारी म्यूनसिपलिटी के हैं उनको मान सम्मान दिया, मास्क बांटे हैं और साथ में पैकेज भी हैं जो खाने पीने की चीज़ें दी हैं। तो
आज मैं अपने सफाई कर्मचारी बहन और भाइयों की तरफ से और अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने यो इस कोरोना वायरस के चलते हुए हमारा ध्यान रखा। जारिया साल अप्रैल और मई के दौरान 22.7 मिलियन मुलाजमतें खत्म हो गई हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के चीफ महेश व्यास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अप्रैल और मई में कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुल्क में बड़ी तादाद में मुलाजमतें खत्म हो गई हैं। मुल्क में 400 मिलियन मुलाजमतें हैं, जिनमें से 22.7 मिलियन 2 माह के अंदर ये मुलाजमतें खत्म हो गई। वाजिह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान मुलाजमतों के अलावा दूसरे कारोबार को भी गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। मुल्क में कोविड के आज 1,32,788 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और 3,207 अमवात की तस्दीक की गई है। आज 2,31,456 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। जुमला केसेस 2,83,07,832 बताए गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की जुमला तादाद 2,61,79,085 तक पहुंच गई है। जुमला अमवात 3,35,103 बताई गई है। एक्टिव केसेस 17,93,645 हो गए हैं और अब तक मुल्क में 21,85,46,066 अफराद को टीके दिए जा चुके हैं। आईसीएमआर की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 35,05,07,330 मुआयने किए गए और गुज़िश्ता रोज 20,19,773 टेस्ट किए गए। और इस दौरान गुजरात में बोर्ड एजुकेशन ने 12वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख करने का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब मगरबी बंगाल ने 12वीं जमात के इम्तिहानात के बारे में अपना फैसला मुलतवी कर दिया है। ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब की गई है और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। आरएसएस मुस्लिम मंच सदर इंद्रेश कुमार ने आज जम्मू के लिए तिब्बी इमदाद भेजी है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि मुस्तकबिल में कोविड से मुकाबले के लिए जम्मू कश्मीर को तिब्बी इमदाद भेजी जाएगी। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के लिए पहले भी खेप घाटी में जा चुकी है। यहाँ पर उनके रेजिडेंट कमिश्नर उपस्थित हैं और यह दूसरी खेप जा रही है, आगे भी खेप जाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यह आदमी के लिए जीवनदायी है, इसलिए इस महामारी से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भेज रहे हैं। विनोद गुप्ता और नितिन अग्रवाल ने सिंधु दर्शन यात्रा समिति और मुस्लिम मंच के द्वारा ये भेजे जा रहे हैं और इस प्रकार से आगे भी जाएगी, क्योंकि वहाँ ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर तेज गति से मुख्य धारा की तरफ आ रहा है, ऐसे सब सहायता के कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनंतनाग बिजबेहड़ा पुलिस ने आज कस्बा बिजबेहड़ा एसओपीज पर अमल करने पर दुकानदारों और राहगीरों को आगाह करते हुए मास्क भी तकसीम किए। डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो भी हमें मिला कि इसके पास मास्क नहीं है या कोई ऐसा बंदा जो मास्क खरीद नहीं सकता है, कोई छोटा बच्चा है, उसको एक तो हमने मास्क दी है, ऊपर से उसको थोड़ा सा अवेयर भी किया है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ हमने कुछ फाइन भी रियलाइज़ किया अगेंस्ट रेड क्रॉस टिकट्स। जो लोग जानबूझ के मास्क होती है जेब में लेकिन मास्क पहनते नहीं हैं, से फॉर एग्जाम्पल उन लोगों को हमने थोड़ा फाइन रियलाइज़ किया अगेंस्ट रेड क्रॉस टिकट्स। और अवेयरेंस भी साथ साथ हम कर रहे हैं लोगों में कि बार बार बोल रहे हैं कि आप मेहरबानी करके एसओपीज़ जो है वो फॉलो किया करें
और मास्क वगैरह जो है वो उनके बगैर घर से बाहर ना निकले, मास्क पहनने। और बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि लोग बाखबर हो रहे हैं इन चीज़ों से कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। बारामूला जिला के टनमर्ग का आज बसीर अहमद खान गवर्नर के सलाहकार ने दौरा किया है। टनमर्ग में कायम कोविड सेंटर्स का उन्होंने मुआयना किया। इन सेंटर्स को कोविड-19 से मुतालिक तिब्बी सामान भी फराहम किया गया। ये तिब्बी साजो सामान मुख्तलिफ सेंटर्स में तकसीम किया गया। गवर्नर की हिदायत पर हर पंचायत में तिब्बी सहूलतों से आरास्ता सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। बाद में बसीर अहमद खान ने मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद से गुफ्तगू की और कोविड-19 वबा पर काबू पाने के ताल्लुक से उनसे बातचीत की। नीचे आने आ रहा है, लेकिन हत्तुल हिम्मत दो चीजें और भी बताऊं। हमने ये फैसला लिया है कि बनाया होता है वो डॉक्टर्स के डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल ने वहीदपुरा का दौरा किया है। चेयरपर्सन ने वहीदपुरा कनाल का दौरा किया और किसानों को पानी की फराहमी का जायजा लिया। यहां कनाल के तरक्याती कामों का मुआयना भी किया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम की शिकायतों की समाअत की गई। साबिक एमएलए गांधरबल शेख अशफाक, सेक्रेटरी जल शक्ति एम राजू, चीफ इंजीनियर और दीगर ओहदेदारों ने अवाम को मुनासिब तरीके पर पानी की फराहमी का तयक़ुन दिया है। यही था, इरिगेशन का मसला था, पानी नहीं था। इस बार पैडी इनकी नहीं होनी थी, मगर डिपार्टमेंट की वजह से ये 1 महीने से कम समय टाइम पे भी इन्होंने पूरा कर लिया। काफ़ी हार्ड वर्क इन्होंने किया, तो कुछ दिनों में इन्होंने कंप्लीट किया। ये यहाँ पे लोगों की काफ़ी पेचीदा मसला था। यहाँ पे मैं तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फ्लड कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट का, हमारे चीफ इंजीनियर साहब, एसपी साहब और हमारे एग्जाम साहब का और हमारे जेई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये काफ़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो आज पूरा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और सीएमओ कुलगाम ने आज कोविड ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोविड की तीसरी लहर में कैसे तिब्बी कारकुनान को तिब्बी खिदमात फराहम करना चाहिए, इस ताल्लुक से तरबियत दी गई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठार का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर से कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हेल्थ वर्कर्स को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तरबियत दी जा रही है। जो गवर्नमेंट को करना है वी आर ऑन टोस। आज देखिए श्रीनगर से ये तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए, इससे पहले हम अनंतनाग, उससे पहले पुलवामा, आज बारामूला में भी एक टीम गया हुआ है। तो गवर्नमेंट को जो करना है गवर्नमेंट वो कर रही है। एक चपरासी से लेके एलजी साहब तक एवरीबडी इज ऑन टोस। हर कोई लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है कि कैसे हम इससे छुटकारा मिले, इससे निजात मिले। लोगों से यही गुजारिश है, गवर्नमेंट को जो करना है हम करते हैं और ये जो प्रिपरेशन है पहले ही करते हैं। हमने हर एक टाइम सेकंड लेवल ऑलवेज रखी थी। हमारा यहाँ अगर आप देखिए, यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और यहाँ डॉक्टर साहब ने कहीं और 10 बेड रखे हैं कि कहीं वो भर गए तो वहाँ सेकंड लेवल रखी है। हम प्रिपरेशन पहले से ही करते आ रहे हैं। लोगों से अब यही गुजारिश है, वैक्सीनेशन करें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें। वैक्सीन से पहले भी, वैक्सीन के बाद भी। वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ। किसी ने गलत फेक न्यूज़ थी, अफवाह थी, वो बिल्कुल बेबुनियाद थी। जो हमारे साथ साइंटिस्ट है उनसे बात हुई, प्रोफेसर खुरूज साहब जो रिनाउंड वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट, उनसे बात हुई। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन ले लीजिए और प्रिवेंटिव मेजर वैक्सीन से पहले भी, वैक्सीन के बाद भी। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने एहतजाज किया है। EJAC सदर MD रफीक राठार की सरबराही में ये एहतजाज किया गया और टीचर्स की बकाया तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया गया। लेकिन इनके पास देखिए पासपोर्ट भी है। आप जाति कर रहे हैं जो 20 महीनों से इन असत्य कराम के हक में तनख्वाह वागुजार नहीं की गई और कहा गया कि
ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर है, इसमें जो यहाँ पर ये जो आप बैठे हुए ये देख रहे हैं, ये वो असातिज़ा कराम हैं जिनको एक सेट प्रोसीजर, एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, लीगल तरीके से बहैसियत RETs तैनात किया गया महकमे तालीम में। 5 साल तक 1500 रुपए पर इन्होंने काम किया। 5 साल के बाद इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया गया। उसके बाद 2019 में इनका ट्रांजिशन ऑर्डर हुआ था, जब स्टेट सेक्टर में सरकार ने पोस्टें क्रिएट की। तो लेकिन अलमिया यह है कि 2019 में 40,000 असातिज़ा कराम के हक में ट्रांजिशन ऑर्डर्स इशू किए गए, लेकिन कुछ असातिज़ा को रखा गया जिनमें ये असातिज़ा कराम भी हैं, और हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इनकी डिमांड्स को उजागर करने के लिए इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। हमारा मानना यह है कि 24 महीनों से जो इनकी तनख्वाहें बंद हैं वो सरासर गलत है, इलीगल है, अनजस्टिफाइड है। ये असातिज़ा कराम ड्यूटियों पर तैनात थे, हर किस्म की ड्यूटी, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के अलावा कोविड ड्यूटी इन्होंने दी है। इसके अलावा BLOs हैं ये, इसके अलावा मजिस्ट्रेट ये इन्होंने ड्यूटियां दी हैं। हायर सेकेंडरीज में काम करते हैं, हायर क्लासेस पढ़ाते हैं, और उसके बाद भी इनको तनख्वाहों से महरूम किया गया। और अलमिया यह है कि यह कहा गया है कि ये मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, जबकि जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, पुलिस है, CID है, बाकी है, उन सब की क्लियरेंस इनके हक में। और इट इज रिटन इन आवर डॉक्यूमेंट्स कि देयर इज नथिंग एडवर्स अगेंस्ट दीज पीपल। इसके बाद भी नामालूम वजूहात की बिना पर इनकी तनख्वाहें रोकी गई। और अलमिया यह है कि तनख्वाहें रोकने के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, ना सेक्रेटरीट से है, ना डायरेक्टरेट से है, ना CO ऑफिस पर है। तो मेरी गुजारिश होगी कि ये जो हालात पैदा किए गए, इनकी वजह से एक 24 साल का नौजवान कुलगाम में अपनी जान वो गंवा बैठा। तो हमारी ये डिमांड है कि एक, इनकी तनख्वाहें 24 महीनों की तनख्वाह को वागुजार किया जाए, फिर फॉर 1 हफ्ते के अंदर अंदर। दूसरी बात यह कि इनके हक में जो ट्रांजिशन ऑर्डर्स जो रोके गए हैं वो भी इशू किए गए हैं। और तीसरी बात, कोलगाम इंसिडेंट में इम्पार्शियल प्रोब करनी चाहिए, एक सिट बिठाया जाए, वजूहात को देखा जाए जिन वजूहात की बिना पर यह हादसा पेश आया, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ। गुलमर्ग में टूरिज्म डायरेक्टर ने होटल के कारोबार से वाबस्ता कारोबारियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। गुलमर्ग के होटल क्लब के सदर का कहना है कि हमने डायरेक्टर टूरिज्म से बात की है और उन्हें बताया कि अब सयाहत के शोबे का आगाज किया जाना चाहिए। कोविड-19 के खवायद के साथ इसे अब शुरू किया जा सकता है। गुलमर्ग में अब 95% कारकुनान को वैक्सीन दी जा चुकी है। की डेट में हम टूरिज्म ट्रेड के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, कश्मीर यूटी की बात, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, जो सेक्रेटरी टूरिज्म और डायरेक्टर टूरिज्म रात दिन मेहनत करते हैं टूरिज्म वापस पटरी पे आए। जैसे उन्होंने पहले भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज करी थी पिछले विंटर से पहले, जिसकी वजह से हमने इस साल बहुत अच्छा विंटर सीजन देखा कश्मीर में काफ़ी अरसे के बाद। पिछले 10-15 दिनों से उन्होंने काफ़ी मेहनत करी वैक्सीनेशन के हवाले से, जगह जगह कैंप्स लगवाए, चाहे कोई भी डेस्टिनेशन हो, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगांव, सोनमर्ग, हर जगह वैक्सीनेशन की जो कैंप्स लगे, उन कैंप्स में हमने सारे अपने स्टाफ को, अपने जितने भी टूरिज्म ट्रेड के साथ वाबस्ता लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने सबने वैक्सीन किया। उस वैक्सीन के कारण हम लोग ये फील कर रहे हैं कि हमारा स्टाफ अब इस कदर तैयार है कि अब टूरिस्ट की जो सेवा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये डायरेक्टर साहब ने भी गुलमर्ग में मीटिंग रखी थी, जिसके हवाले से हमने यही कहा, वहाँ पे भी हमने ये भी अपने सारे टूरिज्म ट्रेड के साथ वाबस्ता लोगों को और गुलमर्ग के स्टेक होल्डर्स को, सबको ये कहा कि वैक्सीन करने के साथ साथ SOPs का भी फॉलो करना जरूरी है। आलमी यौम साइकिल के मौके पर जो हर साल 3 जून को मनाया जाता है, आज लोलाब लायंस क्लब ने एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। इस साइकिल रैली के जरिए साइकिल चलाने के फवायद और कोविड से बचाव के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। इस रैली के जरिए पैगाम दिया गया कि साइकिल सवारी माहौल दोस्त है। ये रैली गजरपाती से मॉडल विलेज चंदीगाम तक निकाली गई। NNC के 45 उम्मीदवार, गाइड्स, स्कूली तुलबा, टीचर्स, NGO वर्कर्स ने इस रैली में हिस्सा लिया, इस साइकिल रैली में हिस्सा लिया।
फ्रेंड्स, हम सब थैंक्स करते हैं 28RR को कि उन्होंने ऐसा ये साइकिल रैली का इवेंट आज किया, और हम सभी से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि SOPs को फॉलो किया करें, और इस जो ये साइकिल इवेंट है इसमें हमें पार्टिसिपेशन दिया, इसके लिए हम 28RR का बहुत थैंक्स करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स बहुत। साइकिल रैली हमने ऑर्गेनाइज कराई है, ये इंटरनेशनल बाइसिकल डे के उपलक्ष्य में हमने ऑर्गेनाइज कराई है। इस साइकिल रैली का आयोजन करने का हमारा जो मकसद है वो मकसद ये है कि लोगों तक साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का मैसेज पहुंचाना, फिट इंडिया यानी खुद को सेहतमंद रखना, ये मैसेज, और कोविड अवेयरनेस, जो कोविड महामारी ने सारे दुनिया को घेर रखा है उससे प्रोटेक्शन करने का मैसेज हम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन हमने किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 1718 नए कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 24 अमवात भी दर्ज की गई हैं। जम्मू डिवीजन में 585 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और यहां 9 अमवात रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कश्मीर में 1133 कोविड के नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 15 अमवात दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में 31,589 फाल केसेस बताए गए हैं। बादशाही बाग श्रीनगर की एक खातून ने तन्हा प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज दर्ज करवाया। ये खातून तहफ्फुज़ का मुतालबा कर रही थी। खातून का कहना है कि चंद गुंडों ने उनके घर पर उनकी इस्मत दरी की थी, जिनमें से एक गुंडे को गिरफ्तार किया गया है। अब वो इंतजामिया से हिफाजत की मांग कर रही हैं। यहाँ पे सर मेरे आने का एक ही मकसद है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया है। मेरे ही अपने घर में घुस के 3 लड़कों ने मेरी इज्जत तार तार की है। मुझे उनसे, उनके फैमिली वालों से बहुत डर लगता है, क्योंकि उनमें से 2 लड़के अभी भी फरार हैं। उनमें से एक गुरचरण सिंह जो कि सेम डे पकड़ा गया है FIR होने के बाद, लेकिन 2 लड़के अभी भी फरार है जिनकी फैमिली मुझे हैरास कर रही है। सो प्लीज़ मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो अभी भी थ्रेटन कर रहे हैं, मेरे घर के आसपास घूमते हैं। अगर मैं अपने घर से थाने तक जाती हूँ या कल को कोर्ट जाऊँगी तो ये मुझे चेज करते हैं, मेरे बच्चों को किडनैप करने की धमकी देते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए सर। जी सर, मैंने रामबाग वुमेन सेल में FIR किया है। तो उन्होंने क्या बोला? सर उनमें से अभी 2 लड़के फरार हैं। वो उनका नाम है, जो लड़के 2 फरार हैं सर, उनका नाम है इरशाद अहमद मलिक और है जान मंसूर, और उनमें से गुरचरण सिंह सेम डे पकड़ा गया है। सर मुझे सिर्फ जस्टिस चाहिए, मुझे पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए। मैं अपील करती हूँ मुझे और मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाए। और SP शुमाली श्रीनगर और SHO खानियार ने आज मुतालिका महकमे के ओहदेदारों के साथ खानियार और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में मास्क तकसीम किए और अवाम से दरखास्त की है कि वो इस वबाई दौर में रहनुमायाना खतूत की सख्ती से पाबंदी करें। ये आज हम ये स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अब बंद से आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, तो लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता अभी पूरा नहीं खुला, बट इसमें हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हो जाएं और हर एक अपनी मास्क पहने। कुछ को हम मास्क देंगे, कुछ अपनी पहने, और जो मास्क नहीं पहनेगा उसको हम नॉमिनल एक जुर्माना करते हैं, फाइन एक करते हैं। तो पहले सूरत में हम यहीं से मास्कें देंगे, जिसको हमारे पास भी बहुत कम होती हैं मास्क, तो हम पहली सूरत में हम खुद देंगे ताकि लोग अवेयर हो जाएं कि मास्क पहनना जो है, मास्क विल कीप यू अवे फ्रॉम द कोविड। दैट्स आवर मॉडल। अगर जो इजी ले रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी का शिकार है। ये ऐसी डेडेड एपिडेमिक है, इतना डेडेड एपिडेमिक है कि ये जब इंसान के फेफड़ों में घुस जाता है, इंसान की बॉडी में घुस जाता है, तो वहाँ पे छेद करके ये निकल रहा है।
इसकी मोर्टलिटी रेट आजकल काफ़ी हाई है। लोगों से गुजारिश है, लोगों से बिल्कुल पुरजोर गुजारिश है कि वो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेने। इट्स अ वेरी वेरी ड्रेडेड एपिडेमिक और वी हैव टू लिव विद दिस एपिडेमिक। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। हजारों में। थैंक यू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नाकाम बनाना अहम है। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना चाहिए और इसके लिए अमरीका के साथ ताल्लुकात दांव पर लगाने पड़े तब भी वो तैयार है। नए मोसाद चीफ डेविड की तकर्रुरी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान का जौहरी ताकत बनना है। अगर ईरान जौहरी ताकत बन जाता है तो यहूदी रियासत की कोशिशें नाकाम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल की खुफिया मुहिम जुई जारी रहेगी। ये बात मैंने अपने दोस्त जो बाइडन से 40 साल कबल कह दी थी। उनका कहना था कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा हो या न हो, हम ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकेंगे। नेतन्याहू का कहना था कि उम्मीद है कि ईरान के मामले पर अमरीका के साथ कशीदगी नहीं होगी। हमें अपने वजूद के खतरे को रोकना होगा। हम ही इसमें कामयाब और गालिब रहेंगे। इसराइली वजीर दिफा बेनी गैंट्स ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान को इश्तियाल अंगेज करार दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकेगा, चाहे उसके लिए तल अवीव को अमरीका के साथ ताल्लुकात खराब ही क्यों न करना पड़े। ट्विटर पर पोस्ट करदा मुतादिद ट्वीट्स में बेनी गैंट्स ने कहा कि ईरान के मामले में अमरीका के साथ इख्तिलाफात को बंद कमरे में हल होना चाहिए, न कि खुलेआम इस पर बहस की जाए और इस तरह की बातें इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात के बावजूद अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात वसी और गहरे हैं। अमरीका हमेशा इसराइल का अहम तरीन इत्तेहादी रहा है और आज भी है। जो बाइडन इंतजामिया तल अवीव की हकीकी दोस्त है। इसराइल का अमरीका से बढ़कर कोई और इत्तेहादी नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर हमारे और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफात हैं तो उन्हें बंद कमरे में हल किया जा सकता है। नेतन्याहू ने जो बयान दिया है वो इश्तियाल अंगेज है और इसके नतीजे में इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंच सकता है। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। कश्मीर के कई अजला में जबरदस्त बारिश और जालाबारी से मेवा बागात को शदीद नुकसान। बाग मालिकान ने मुआवजा देने और लोन माफ करने की अपील। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने पर 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 गिरफ्तार। कश्मीर में कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटों के दौरान नए केसेस मंजर आम पर। भारत में 1,32,788 नए कोविड केसेस, 3,207 नई अमवात। मुल्क में 2 महीनों के दौरान 22 मिलियन से ज्यादा मुलाजमतें खत्म हो गई। हालात और भी हो सकते हैं खराब। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।